नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप भारद्वाज आईएएस स्टडी परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है DSSB 2020 में पीजीटी के फॉर्म निकल चुके हैं और सभी अभी कंफ्यूज हैं कि क्या पढ़े और क्या ना पढ़े, क्योंकि सिलेबस को लेकर काफ़ी सारे इल्यूजन है कि कैसे हमें पढ़ना है और कैसे साहित्य में, मतलब कैसे पीजीटी हिंदी का जो एग्ज़ाम होगा उसमें अच्छे से अच्छे नंबर लेकर आने हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए जो भी हमारा एग्ज़ाम होगा 300 नंबर का होगा, जैसे कि आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। दूसरा, टाइमिंग की अगर बात है तो 3 आवर्स में उसको हमें क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले पता होना चाहिए 300 नंबर का पेपर होगा और कितने घंटे में पूरा करना है, और हमारे पास कितने घंटे होंगे, 3 घंटे होंगे। दूसरा, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, देखिए अगर हम बात करें, हमें एग्जाम में मिलेंगे सेक्शन ए और सेक्शन बी। अब देखिए सेक्शन ए की बात करें तो सभी के लिए कॉमन होगा, जिसमें इंग्लिश 20 नंबर की आएगी। हिंदी की अगर बात करें तो वो भी 20 नंबर की है, और जीके की बात करें तो वो भी क्या आएगी, 20 नंबर की आएगी, जिसमें करंट जीके के कम से कम 4-5 क्वेश्चन वहाँ पर लिए जाते हैं। तो आपको ज़्यादा उसके ऊपर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको थोड़ा सा अपडेट होने की ज़रूरत है। अब थोड़ा सा आगे चलिए, फिर आता है मैथ हमारा 20 नंबर का, जैसा कि आपको सामने दिखाई दे रहा है। और रीजनिंग की बात की जाए, ये भी आपको पता चल रहा है कि कितने की है, 20 नंबर की है। तो कुल मिलाकर जो सेक्शन 1 होगा वो होगा हमारा 100 नंबर का, जिसमें से अगर आप जर्नल है तो 40% आपको नंबर लाने ही पड़ेंगे। अगर आप ओबीसी हैं तो 35% आपको नंबर लाने पड़ेंगे, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अगर आप किसी भी रिजर्व्ड कैटेगरी से हैं, एससी और एसटी की अगर बात की जाए तो 30% आपको लाने ही पड़ेंगे। देखिए, जो कंडीशन सेक्शन ए में है सेम वही कंडीशन अब की बार सेक्शन बी में भी कर दी गई है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान से पेपर देना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं सेक्शन बी की। देखिए, सेक्शन बी की अगर बात की जाए, हिंदी साहित्य की अगर हम सबसे पहले बात करें, किसकी बात करें, हिंदी साहित्य की बात करें, तो कम से कम आएगा 120 नंबर का। ठीक है, कम से कम आएगा कितने का, 120 नंबर का। और व्याकरण की अगर बात की जाए तो व्याकरण है 30 नंबर की। ठीक है, याद रखें, ये थोड़ा सा जो ये यहाँ पर आप नंबर देख रहे हैं ऊपर नीचे भी हो सकता है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अब देखिए, फिर हिंदी पत्रकारिता की अगर बात करें, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो 30 नंबर के क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे। फिर अगला पॉइंट है हमारा शैक्षिक अभिक्षमता, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा देखिए यहाँ पर ध्यान से, ये 20 नंबर का ही आएगा, इसका 1 नंबर ना तो ऊपर होगा ना नीचे होगा। तो कहने का मतलब क्या है, ये तो ऑन द स्पॉट आप करेंगे तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। इसके ऊपर टाइम वेस्ट ना कर कर हमें सब्जेक्ट के ऊपर कमांड बनानी है, ताकि हम एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। यहाँ तक क्लियर हो गया। और रही बात, अब डायरेक्ट मैं आपको सिलेबस जो मुझे लगता है कि यहाँ तक कवर होने वाला है, तो आप एक बार देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमें DSSB को क्रैक करने के लिए, मीन्स पीजीटी हिंदी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए क्या और कितना पढ़ना है। देखिए, पहली बात तो मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ, 200 नंबर, देखिए कुल 300 नंबर का क्या होगा, एग्ज़ाम होगा, और जबकि 240 नंबर क्या होंगे, सॉरी 240 नहीं, देखिए 200 और 220 नंबर हमारे हाथ में होंगे, क्योंकि 200 की क्या आएगी, हिंदी। जो बी सेक्शन होगा वो कितने का होगा, 200 नंबर का होगा। ए सेक्शन कितने का, 100 नंबर का। तो टोटल कितने हो गए, 300। जो सेक्शन ए है उसमें से हिंदी भी हमारे पास है बी, तो कितने हो गए, 220 नंबर हमारे हाथ में है। अगर हम सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ते हैं, व्याकरण और साहित्य, तो हम एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। अब देखिए, डिट्टो मैं आपको सिलेबस बताने वाला हूँ, और देखिए आप लिखते भी रहना और थोड़ा समझते भी रहना। देखिए, अगर बात की जाए तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी साहित्य के बारे में। देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है। उसके बाद हमें फोकस करना है व्याकरण के ऊपर, फिर हमें फोकस करना है हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, फिर हमें फोकस करना है काव्य शास्त्र पर, फिर हमें फोकस करना है पत्रकारिता, क्योंकि 25 से 30 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे पत्रकारिता से संबंधित, जैसे संचार किसे कहते हैं, जनसंचार किसे कहते हैं, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और अन्य विषय
भी हैं जो अभी हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देखिए हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसमें क्या आएगा, हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रमुख ग्रंथ, ये तो नॉर्मली आप पढ़ते ही हैं। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। देखिए अब थोड़ा सा और आगे देखें तो काल विभाजन और नामकरण, फिर आदिकाल में आपको पता है जैन साहित्य, नाथ साहित्य, सिद्ध, रासो, लौकिक साहित्य, अपभ्रंश साहित्य इंपॉर्टेंट है। ये तो जब आप पढ़ेंगे आपको पता चल ही जाएगा। और भक्ति काल की अगर बात की जाए तो सगुण काव्य धारा के अंदर आएंगे रामकृष्ण काव्य, और निर्गुण काव्य धारा के अंदर ज्ञान मार्गी शाखा, संत काव्य या फिर सूफी काव्य। सूफी काव्य के वो क्या कहते हैं, प्रेम मार्गी शाखा। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। देखिए इन्हीं कालों में से क्या होगा, कवि परिचय, जन्म, मृत्यु भी पूछा जा सकता है। जैसे सूरदास की बात करें, तुलसीदास की बात करें, कबीर की बात करें, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। या फिर हम जायसी की बात करें तो यहाँ से इम्पोर्टेंट निकल कर आ रहा है कि वो तो हमें पढ़ने ही पड़ेंगे। फिर आ गया रीतिकाल। रीतिकाल की अगर बात करें, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त, रीतिसिद्ध, इनकी प्रवृत्तियाँ, कवि परिचय, जन्म व मृत्यु। क्योंकि देखिए आदिकाल हो या भक्ति काल हो, जो भी फेमस या प्रसिद्ध क्या होते हैं रचनाकार, तो उनका जन्म या जीवन परिचय तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा। जैसा कि मैं यहाँ पर पॉइंट आपको थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूँ, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीतिसिद्ध। आचार्य विश्वनाथ जी के अनुसार इन्होंने क्या किया था, कवियों को तीन तरह की धाराओं में बांट दिया था, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीतिसिद्ध। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। देखिए हम सबसे ज़्यादा ध्यान देना है आधुनिक काल पर। आधुनिक काल को थोड़ा सा हम हल्के से लेते हैं और एग्जाम आते आते क्या हो जाते हैं, हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे आधुनिक काल। जैसे हो गया भारतेंदु युग, ठीक है, भारतेंदु पूर्व युग या भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, साठोत्तरी कविता, स्त्री विमर्श कवित, दलित कविता, प्रवृत्तियाँ, और 12वां है कवि परिचय, जन्म व मृत्यु। ये इंपॉर्टेंट है। और अब हम बात करें हिंदी व्याकरण की। देखिए वर्णमाला, वर्णमाला मतलब जिसे वर्ण विचार कहा जाता है, 1 नंबर का क्वेश्चन 101% यहाँ से पूछा जाएगा। वर्तनी हो गया, शब्द भेद हो गए, वाक्य भेद हो गए, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, क्रिया, विशेषण आदि। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं और क्या क्या आ सकता है व्याकरण में। देखिए यहाँ पर पर्यायवाची शब्द आपको पढ़ने पड़ेंगे, विलोम, अनेकार्थी शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, कारक, अव्यय, संधि, मुहावरे, लोकोक्ति, विराम चिन्ह, काल। और काल मतलब जैसे कि पूछा जाता है हेतु मद जो भेद है, किस काल का भेद है, तो हिंदी में काल कितने हैं, जैसे कि 14 होते हैं। आप काफ़ी कम को पता होता है क्योंकि इंग्लिश के पीछे पड़े रहते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से यहाँ पढ़ रहे हैं। और अगले पॉइंट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ निकल कर आती है हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, जिसमें हम पढ़ेंगे उपन्यास, कहानी, निबंध, नाटक, एकांकी, आलोचना, संस्मरण, रेखाचित्र, आत्मकथा, जीवनी, पत्र, रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत, साक्षात्कार, डायरी। यहाँ से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट बनते हैं, तो इन्हें भी थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। अब चलते थोड़ा सा और आगे, बिल्कुल टॉपिक वाइज आपको बता रहा हूँ मैं कि आप ऐसे ही पढ़ना। पहले मैंने आपको बताया कितने नंबर का पेपर होगा, कहाँ से क्या आएगा। अब हमें पढ़ना क्या है ये तो पता होना चाहिए ना। देखिए जब टारगेट अचीव कैसे करेंगे, जब निशाना सही लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर काव्य शास्त्र की बात की जाए तो भारतीय काव्य शास्त्र, पाश्चात्य काव्य शास्त्र, काव्य गुण पढ़ने हैं, काव्य दोष, काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, रस, छंद, अलंकार और शब्द शक्तियाँ। ये भी इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अब पत्रकारिता की अगर बात की जाए, देखिए पत्रकारिता को भी हल्के से लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हमें पढ़ना है और किसको ड्रॉप करना है, ध्यान से देखिए। जनसंचार एवं समाज, जनसंचार की भाषा, माध्यम, समाचार पत्र, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, रेडियो टेलीविज़न, विज्ञापन, इंटरनेट, साइबर, इन सभी टॉपिक्स को पढ़ना है। अगर पत्रकारिता में 30 में से 30 नंबर लेने हैं तो ध्यान रखना। पत्रकारिता के विभिन्न आयाम, विभिन्न आयामों के लिए लेखन, पत्रकार्य लेखन के विभिन्न रूप एवं प्रक्रिया, विशेष लेखन स्वरूप तथा प्रक्रिया, संकट काल में जनसंचार, जनसंचार आचार संहिता एवं कानून। देखिए अब अन्य विषय के बारे में अगर बात करें, अन्य विषय में
अन्य विषय में क्या करना है, हिंदी भाषा का विकास, हिंदी का राजभाषा के रूप में विकास, हिंदी की उपभाषा एवं बोलियां, विश्व हिंदी सम्मेलन, पत्रकारिता, साहित्य का विकास, पुरस्कार तथा रचना, ये तो पूछा ही जाता है, जैसे ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी, व्यास सम्मान। ठीक है, अब देखिए इनके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है और ये आपके लिए क्या रहेगा, बिल्कुल फ्रूटफुल रहेगा अगर आप इसको फॉलो करते हैं। और जैसा कि वीडियो में बताया गया है आप उस तरीके से आप पढ़िए, जो भी सिलेबस आपको यहाँ पर दिखाया गया है, और बिल्कुल आपको सक्सेस मिलेगी। और आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि बिल्कुल यहाँ पर एक एक पॉइंट को बताया गया है कि किसको पढ़ना है और किसको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और वीडियो अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ इसे शेयर करना ना भूलना, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स को पता ही नहीं कि पढ़ना क्या है और क्या नहीं पढ़ना है। हो सकता है कुछ साथी नए हो तो ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल हो सकती है, तो एक दूसरे की हेल्प करना, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना। और एक और गुड न्यूज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो यहाँ पर इसी चैनल पर आई स्टडी चैनल पर आपको वीक में 3 मॉक टेस्ट फ्री मिलेंगे, जो हिंदी से संबंधित होंगे, हिंदी इंग्लिश, और मेन फोकस हमारा हिंदी पर रहेगा। और हिंदी साहित्य की सीरीज़ भी आपको यहाँ पर मिलेगी, फ्री मॉक टेस्ट सीरीज़। अगर आप ये भी ज्वाइन करना चाहते हो और देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। यू आर मोस्ट वेलकम, थैंक्स अ लॉट।